बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मसूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, काला जादू करने वालों के लिए बुरी खबर है, अब उनकी खैर नहीं, वो हो जाएं तैयार। पाकिस्तान की सेनेट में पेश की गई एक बिल ने जादू और झाड़ू फूंक की जो प्रैक्टिस करने वालों के लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ कर दी हैं। ये बिल न सिर्फ समाजी इस्लाह की एक नई राह खोल रहा है, बल्कि मुल्क में फैले हुए माफिया की तरह काम करने वालों जो फ्रॉड की दुनिया को भी चैलेंज कर रहा है। आइए इस बिल की तफसीलात, इसके पस मंज़र और इसके असरात को एक सहाफ़ती नज़र से देखते हैं जो हक़ाइक़ और अदाद शुमार पर मबनी हो। ये बिल पाकिस्तान पैनल कोड 1860 में एक नया आर्टिकल 297A शामिल करने का मुतालबा करता है, जिसके तहत जादू, काला जादू और झाड़ू फूंक या इस तरह की खिदमात फ़राहम करने, इसकी तशहीर करने या इसे फ़रोग़ देने वाले जो अफराद हैं उनको कम अज़ कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की जो कैद की सज़ा है वो दी जा सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ऐड किया जाएगा। ये तजवीज़ सेनेट की जो अंदरूनी कमेटी ने मार्च 2025 में मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी की थी और अब ये कौमी असम्बली की तरफ जा रहा है, जहाँ इसकी हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। इस बिल की बुनियाद पाकिस्तान में जादू और जो झाड़ू फूंक की प्रैक्टिस की वजह से होने वाले समाजी, मुआशी और नफसियाती नुकसानात पर रखी गई है। मुल्क भर में हज़ारों लोग, ख़ास तौर पर जो दही इलाके हैं, अपनी ज़िंदगियों के मसाइल हल करने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक तहकीक से पता चलता है कि हर साल हज़ारों केसेस ऐसे सामने आते हैं जहां लोगों ने जादू की वजह से अपनी जायदाद, ख़ानदान और जो ज़िंदगी तक खो दी है। मिसाल के तौर पर 2024 में सिंध के इलाके में एक ख़ानदान ने काला जादू हटाने के नाम पर अपनी बेटी की जान ले ली, जो कि मुल्क में जादू से मुतल्लिक तशद्दुद के 500 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इसका हिस्सा हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में जो जादू की वजह से ख़वातीन और बच्चों पर जो तशद्दुद के 70% केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से 40% जो लोग हैं वो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आदाद शुमार न सिर्फ खौफनाक हैं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जहां जहालत और गुर्बत मिलकर समाज को एक खोखला कर रही है और इसकी जड़ें काट रही है। बिल की इब्तदाई बहस जून 2025 में सेनेट की अंदरूनी कमेटी में हुई, जहां सीनेटर फैसल सलीम की सरबराही में अराकीन ने इसे एक इनकलाबी कदम करार दिया। सीनेटर सलीम ने कमेटी के इजलास में कहा कि इख्बारात में इश्तिहारात, शहरों की दीवारों पर, चौकों पर और टेलीविज़न पर प्रमोट की जाने वाली जो बंगाली जादू की सर्विसेज ने लाखों ख़ानदान को तबाह कर दिया है। इनके बकौल मुल्क में हर साल जादू की वजह से 10 अरब रुपए से ज़ायद का मुआशी नुकसान होता है, जो लोगों की जायदादों की लूट, गलत इलाज और धोखाधड़ी की शक्ल में सामने आता है। ये आदाद शुमार पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वे 2024 से लिए गए हैं, जो बताते हैं कि गैर रस्मी मईशत में जादू और रूहानी इलाज की इंडस्ट्री 5% हिस्सा रखती है, जो बज़ाहिर छोटी लगती है मगर इसके असरात समाजी सतह पर तबाहकुन है। बिल की जो हामी सेनेटर समिया मुमताज़ ने जून 2025 के एक इजलास में कहा, ये प्रैक्टिसेस ख़ानदानों को तोड़ रही हैं। जहां लोग मोहब्बत के रिश्ते जोड़ने या तोड़ने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं और नतीजा हमेशा इसका बुरा निकलता है, जिससे ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। इस बिल की मंजूरी के दौरान कुछ दिलचस्प लम्हात भी सामने आए। PMLN के सेनेटर तलाल चौधरी ने मजाक में कहा कि इस बिल पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मशवरा लिया जाए, क्योंकि ये डार्क आर्ट से मुतल्लिक है, जिस पर PTI के सेनेटर सैफुल्लाह ने जवाब दिया कि इनकी जमात को कोई एतराज़ नहीं। ये तबसरा सेनेट की कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स में दर्ज है जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शाये किया। बल्कि बिल के मुताबिक रूहानी इलाज फराहम करने वालों को वजारत मजहबी अमूर से लाइसेंस लेना होगा, जो ये तय करेगी कि कौन सी प्रैक्टिस जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़। ये कदम न सिर्फ फ्रॉड को रोकेगा, बल्कि हकीकी रूहानी रहनुमाओं को भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। मिसाल के तौर पर मुल्क में हज़ारों पीर और बाबे हैं जो दुआएँ और कुरान की तिलावत से इलाज करते हैं, मगर उनमें से बहुत से जाली हैं जो लोगों को लूटते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में लाहौर और कराची में 200 से ज़्यादा ऐसे जेली बाबों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए जिन्होंने करोड़ों रुपए का धोखा दिया और लोगों को लूटा और लूट का एक जो बाजार है वो गर्म कर रखा था। पाकिस्तान में जादू की रिवायत सदियों पुरानी है, जो बड़े सगीर की सकाफत से जुड़ी हुई है, मगर जदीद दौर में ये एक अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए खदमात जो हैं बेची जाती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी स्टडीज़ की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि दही, सिंध और पंजाब में 60% जो लोग हैं जादू पर यकीन रखते हैं, जो गुर्बत और तालीम की कमी की वजह से तालीम की कमी का बरह रास्त ताल्लुक़ है इसमें।
यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इनमें से जो नेस्ट में वो दही इलाकों में रहते हैं जहां जादू की बजाय साइंसी तालीम की ज़रूरत है। बिल की मंजूरी से ये उम्मीद है कि लोग साइंसी इलाज की तरफ राग़िब होंगे, जैसा कि अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन में इजाफा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट पाकिस्तान में नफसियाती मसाइल की 15% केसेस को जादू से जोड़ती है। जहां लोग डिप्रेशन को जिन्नात की सवारी समझते हैं, वो समझते हैं कि उनके ऊपर जिन्नात का हमला है, फिर वो भागते हैं बाबू के पास, पीरों के पास, जहां वो उनको लूटा जाता है और हज़ारों रुपए वो अपने जो जेबें खाली करवा के फिर आते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। बिल की मंजूरी से समाजी स्तर पर बड़े असरात मुरतब होंगे। पहले तो ख़वातीन की हिफाजत बढ़ेगी क्योंकि जादू की वजह से होने वाले तशद्दुद के केसेस कम होंगे। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि मुल्क में हर साल 1000 से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो जादू टोने के इल्ज़ाम में कत्ल होती हैं, जिनमें से 80% जो है दही इलाकों में। और दूसरा, मुआशी तौर पर लोग अपने पैसे बचाएंगे जो सेहत और तालीम पर खर्च हो सकेंगे। यहाँ लोग डॉक्टरों की तरफ जाएंगे, ना कि जादूगरों के पास। मिसाल के तौर पर कराची में एक अस्पताल ने 2024 में 500 मरीजों का इलाज किया जो पहले जादूगरों के पास गए थे और 70% की बहाली हुई। ये बिल पाकिस्तान की कानून साजी में एक अहम मोड़ है जो जिहालत के खिलाफ जंग का ऐलान है। अगर इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि इसे कैसे नाफिज किया जाए। पुलिस और अदलिया को तरबियत देना होगी ताकि बेगुनाह अफराद को तंग ना किया जाए। वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि बिल मंजूर होने पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी। इसके अलावा अवामी आगाही जो मुहिम है वो चलाई जाएगी, जैसा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की 2025 की पॉलिसी में शामिल है, जो स्कूलों में साइंसी सोच को फ़रोग देगी। उसके अलावा आखिर में ये बिल न सिर्फ सज़ा का ज़रिया है बल्कि एक नई शुरुआत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को जहाँ 240 मिलियन आबादी है और 40% गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे कवानीन की ज़रूरत है जो लोगों को रोशनी की तरफ ले जाएं, ना कि अंधेरों में धकेल दें। ये बिल अगर नाफिज हुआ तो लाखों ख़ानदान महफूज होंगे और समाज एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा होगा। जो सहाफ़त की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मसाइल को उजागर करें ताकि कानून न सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे बल्कि हकीकी तब्दीली जो है उसका हिस्सा बने। ये वक्त है कि हम सब मिलकर जिहालत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि तालीम और साइंस ही असल जादू है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।